दोस्तों एक सवाल अक्सर सामने आता है कि भारत फाइटर जेट तो बना सकता है, लेकिन हम इंजन क्यों नहीं बना सकते। आज आप देख रहे होंगे कि भारत तेजस तैयार कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रहा है। लेकिन एक सवाल आज भी भारत के सामने बहुत बड़ा हो चुका है, हम कब अपने पावरफुल जेट इंजन बना पाएंगे। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी कहानी दोस्तों सिर्फ उसके एयरफ्रेम पर नहीं होती है, असली ताकत इंजन होती है। और यहीं पर भारत अभी भी विदेशी कंपनियों पर ही निर्भर है। तेजस और जी को भी आप ले लो। सबसे पहले हम तेजस मार्क 1 की बात करते हैं। तेजस मार्क 1 में जी का F404 का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंजन की सप्लाई में देरी के कारण HAL के कुछ तैयार एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए इंजन का इंतजार कर रहे हैं। मतलब एयरक्राफ्ट का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन इंजन की सप्लाई पूरे प्रोडक्शन चेन को प्रभावित कर रही है। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक लेसन है। अगर हम 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स अगले 15 से 17 सालों में बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में केवल एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, इंजन की सप्लाई भी हमारी खुद की होनी चाहिए। सवाल यही है कि भारत खुद इंजन क्यों नहीं बना पा रहा। आप सबको ये बात तो मालूम है कि भारत का कावेरी इंजन लगभग 3 दशक से चल रहा है। कावेरी को तेजस के लिए ही डेवलप किया गया था। प्रॉब्लम क्या थी? थ्रस्ट टू वेट रेशो और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स। फाइटर इंजन को दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करना पड़ता है। इसके लिए बेहद एडवांस मेटलर्जी, सुपर एलॉयज, कूलिंग टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है। कावेरी शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले कम थ्रस्ट दे पाया, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हाल के टेस्ट में कावेरी ने आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 72 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया है। अब बात हो रही है कावेरी 2.0 की। कावेरी 2.0 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अगर कावेरी 2.0 को अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर डेवलप किया जाता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। टारगेट सिर्फ एक फाइटर इंजन बनाना नहीं होगा, भारत को ऐसी इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए जिसे आगे फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवी और दूसरे एरोस्पेस प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। मतलब एक इंजन प्रोग्राम से पूरी प्रपल्जन इकोसिस्टम को तैयार करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट भी आता है। कावेरी 2.0 को डेवलप करने में कई साल लगेंगे, इसीलिए इसे इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पर समझना अभी गलत होगा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। इस फाइटर जेट के लिए हमने जी का F414 इंजन चुना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह है कि इंजन को भारत में प्रोड्यूस करने की योजना है, लेकिन यहाँ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और फॉर्मल एग्रीमेंट्स बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भारत सिर्फ इंजन असेंबल करता है लेकिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन पर पूरी पकड़ नहीं बनाता, तो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। रशिया का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। रशियन इंजन हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन वो लाइसेंस के बेसिस पर बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ सवाल ये नहीं है कि इंजन भारत में बनेगा या नहीं, सवाल तो अब ये है कि इंजन की कितनी टेक्नोलॉजी भारत के पास आएगी। ऐसे ही एग्जाम्पल एमका का भी आप ले लो। भारत का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फाइटर प्रोग्राम है एमका। एमका के शुरुआती वेरिएंट में भी जी का F414 इंजन लगेगा, लेकिन आगे के वेरिएंट के लिए लगभग 120 किलोन्यूटन क्लास इंजन की ज़रूरत होगी। यहीं से भारत की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि 120 किलोन्यूटन क्लास का फाइटर इंजन बनाना दुनिया का सबसे कठिन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है। भारत भले ही इसके लिए फ्रांस के साफरान के साथ पार्टनरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इवन ये खबर भी आ गई है कि रॉल्स रॉयस और रिलायंस ने भी एमका इंजन इकोसिस्टम में पार्टनरशिप की घोषणा की है। इससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि भारत समझ चुका है कि अकेले सिर्फ गवर्नमेंट लेबोरेटरी मॉडल से काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सिर्फ फॉरेन पार्टनरशिप कर लेना आपको प्रपल्जन की सोवर्जिनिटी नहीं देता। अगर भारत विदेशी इंजन को भारत में असेंबल करता है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विदेशियों के पास रहती है, तो इसे पूरा आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ अगर भारत स्वदेशी इंजन के इंतज़ार में फाइटर प्रोग्राम्स को वर्षों तक रोकता रहा, तो इससे इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो प्रभावित होगी। इसीलिए भारत को दोनों रास्ते साथ साथ चलाने होंगे। एक तरफ फॉरेन पार्टनरशिप से तुरंत हमें क्षमता मिलेगी, तो दूसरी तरफ कावेरी 2.0 से लॉन्ग टर्म स्वदेशी क्षमता मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है यहाँ पे? मेरे हिसाब से भारत की समस्या सिर्फ इंजन बनाने की नहीं है। प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और लॉन्ग टर्म फंडिंग को एक साथ डेवलप करने की। इवन हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड भी नहीं है। एक मॉडर्न फाइटर इंजन हज़ारों कंपोनेंट्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। सिर्फ कोर इंजन बना लेना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, एडवांस कोटिंग, फेडेक, कूलिंग सिस्टम और हाई टेम्परेचर मटेरियल जैसे टेक्नोलॉजीज़ में लगातार इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसे में दोस्तों ये भी नहीं कहा जा सकता कि भारत जेट इंजन नहीं बना सकता। भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस और ऑपरेशनली मैच्योर इंजन के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
तेजस ने भारत को एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाया। अब कावेरी और कावेरी 2.0 को भारत को प्रपोजन टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा कदम बनाना होगा, क्योंकि भविष्य में सिर्फ ये मायने नहीं रखेगा कि भारत के पास कितने फाइटर जेट्स हैं। सवाल ये होगा कि भारत उन फाइटर्स को पावर देने वाला इंजन कितनी हद तक खुद बना सकता है। और अगर भारत इस चैलेंज को पार कर लेता है तो तेजस से एमका तक भारत की एरोस्पेस जर्नी रियलिटी में स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। फिलहाल आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।